नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे का असली लॉजिक क्या होता है? क्या सही और गलत का कोई एक पक्का फॉर्मूला हो सकता है? हम हर रोज न जाने कितने कोई सारे फैसले लेते हैं। सुबह कौन से पोशाक पहने से लेकर अपने करियर का सबसे प्रमुख फैसला लेने तक, और हर फैसले के पीछे हमारे मन में एक युद्ध चलती है। सही क्या है और गलत क्या है? आज हम एक ऐसे ही दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जो दावा करता है कि उसने सही और गलत को मापने का एक सीधा साधा तराजू खोज लिया है। इस सिद्धांत का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी उपयोगितावाद, और इसे दुनिया के सामने रखने वाले महान विचारक का नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सबसे मुश्किल नैतिक दुविधाओं में रास्ता दिखा सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि हर वो काम सही है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी पैदा करे। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या सिर्फ खुशी ही सब कुछ है? और मेरी खुशी के सामने दूसरों की खुशी कितनी मायने रखती है? इन सभी सवालों के जवाब हमें जॉन स्टुअर्ट मिल की इस अद्भुत किताब में मिलेंगे। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जो आपके सही और गलत की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सही और गलत का सबसे अहम सवाल, उपयोगितावाद से पहली मुलाकात। दोस्तों, हजारों सालों से इंसानियत इस एक सवाल से जूझ रही है। नैतिक रूप से सही क्या है और गलत क्या है? हमारे कर्मों को अच्छा या बुरा कौन बनाता है? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं और उनका पालन करना ही सही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें बताती है कि क्या सही है। कुछ का मानना है कि समाज ने जो नियम बना दिए वही अंतिम सत्य है। इन सभी विचारधाराओं में एक बात आम है, ये सब किसी न किसी बाहरी सत्ता पर या किसी अंदरूनी रहस्यमयी आवाज पर निर्भर हैं। लेकिन 19वीं सदी में इंग्लैंड में एक ऐसा दार्शनिक हुआ जिसने कहा, रुको, सही और गलत का फैसला करने के लिए हमें किसी भगवान, किसी धर्म ग्रंथ या किसी रहस्यमयी आवाज की जरूरत नहीं है। इसका फैसला हम खुद कर सकते हैं, अपने तर्क और अनुभव के आधार पर। उस दार्शनिक का नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, और उन्होंने जो सिद्धांत दुनिया के सामने रखा उसे हम उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत किसी भी तरह के रहस्यवाद पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही ठोस और वास्तविक चीज पर आधारित है, और वो है हमारे कर्मों का नतीजा, उनका परिणाम। उपयोगितावाद का मूल विचार बहुत ही सरल है। वो कहता है कि किसी भी काम की नैतिकता इस बात से तय नहीं होती कि उसके पीछे आपकी नीयत क्या थी, या वो किसी धार्मिक किताब के हिसाब से सही है या नहीं। उसकी नैतिकता सिर्फ और सिर्फ इस बात से तय होती है कि उस काम का नतीजा क्या निकला। अगर आपके काम से दुनिया में खुशी अधिक होती है और दुख कम होता है, तो आपका काम नैतिक रूप से सही है। और अगर आपके काम से दुख अधिक होता है और खुशी कम होती है, तो आपका काम नैतिक रूप से गलत है। बस इतना ही। कोई लाख लपेट नहीं, कोई जटिल नियम नहीं। हर चीज का मापदंड है उसका उपयोग, और यहां पर उपयोग का मतलब है खुशी पैदा करने की क्षमता। इसीलिए इस सिद्धांत को उपयोगितावाद कहा जाता है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि इसने नैतिकता को धार्मिक और काल्पनिक दुनिया से निकालकर असली जीती जागती दुनिया में ला दिया। अब सही और गलत का फैसला कोई पुजारी या कोई राजा नहीं करेगा, बल्कि आम इंसान अपने कर्मों के परिणामों को देखकर करेगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह सिद्धांत खुद नहीं बनाया था। इसकी नींव उनके गुरु जेरेमी बेंथम ने रखी थी। बेंथम ने कहा था कि प्रकृति ने इंसान को दो मालिकों के अधीन रखा है, सुख और दुख। हम हमेशा वही काम करना चाहते हैं जो हमें सुख दे, और उन कामों से बचना चाहते हैं जो हमें दुख दें। बेंथम का मानना था कि हमें इसी आधार पर अपनी पूरी नैतिक और कानूनी व्यवस्था बनानी चाहिए। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे समाज की कुल खुशी अधिक हो। लेकिन मिल ने बेंथम के इस विचार को और ज्यादा गहरा और मानवीय बनाया। मिल ने महसूस किया कि बेंथम का सिद्धांत कुछ कच्चा है। वो सिर्फ सुख की मात्रा या क्वांटिटी पर ध्यान देता है, उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी पर नहीं। मिल ने इस सिद्धांत में जो सुधार किए वही इसे आज इतना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बनाते हैं। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आपके सामने एक बहुत मुश्किल स्थिति है। एक मरीज है जिसके अंग अगर दान कर दिए जाएं
तो 5 अलग-अलग लोगों की जान बच सकती है, लेकिन इसके लिए उस एक मरीज को मरना होगा। अब आप क्या करेंगे? ज्यादातर नैतिक सिद्धांत यहां पर उलझ जाएंगे। कुछ कहेंगे कि एक इंसान की जान लेना हमेशा गलत है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। लेकिन एक उपयोगितावादी सोचेगा, किस काम से ज्यादा खुशी पैदा होगी और ज्यादा दुख कम होगा। एक इंसान का मरना दुखद है, लेकिन 5 इंसानों का मरना उससे 5 गुना ज्यादा दुखद है। इसीलिए उपयोगितावाद के हिसाब से उन 5 लोगों को बचाना ज्यादा नैतिक काम होगा। अब ये एक बहुत ही विवादास्पद उदाहरण है और असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती, लेकिन ये आपको उपयोगितावाद के सोचने का तरीका बताता है। ये हमेशा परिणामों पर, नतीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस पहले अध्याय में हमारी उपयोगितावाद से बस एक जान पहचान हुई है। हमने बस इसकी सतह को छुआ है। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा झुंड के लिए एक इंसान की बलि दे देनी चाहिए? क्या मेरी अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती? और ये खुशी आखिर है क्या? क्या हर तरह की खुशी बराबर होती है? इन सभी सवालों ने उस समय भी लोगों को परेशान किया था, जब मिल ने ये सिद्धांत दिया था। और मिल ने अपनी किताब में इन सभी सवालों के बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए हैं। लेकिन सबसे विशाल और सबसे पहला सिद्धांत, जिस पर यह पूरी फिलॉसफी टिकी है, वो क्या है? मिल उसे सबसे विशाल खुशी का सिद्धांत कहते हैं। क्या है ये सिद्धांत और ये हमारी जिंदगी के हर फैसले को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय तक चलना होगा, जहां हम इस फिलॉसफी के दिल में उतरेंगे। चैप्टर नंबर 2, सबसे विशाल खुशी का सिद्धांत। हर फैसले का एक ही नियम। पिछले अध्याय में हमने उपयोगितावाद की दुनिया में पहला कदम रखा। हमने जाना कि ये एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो किसी काम के सही या गलत होने का फैसला उसके नतीजों के आधार पर करता है। अब हम इस सिद्धांत के उस मूल मंत्र को समझने जा रहे हैं जिस पर यह पूरी इमारत टिकी है। जॉन स्टुअर्ट मिल इसे द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, यानी सबसे विशाल खुशी का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है कि कर्म उस अनुपात में सही होते हैं जिस अनुपात में वे खुशी को उकसावा देते हैं, और उस अनुपात में गलत होते हैं जिस अनुपात में वे खुशी के विपरीत यानी दुख को उकसावा देते हैं। आसान भाषा में कहें तो वो काम सही है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी लाए, और वो काम गलत है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए दुख का कारण बने। यही है वो तराजू जिस पर उपयोगितावाद हर इंसानी कर्म को तौलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खुशी क्या बला है। मिल इसे बहुत ही साफ शब्दों में परिभाषित करते हैं। खुशी का मतलब है सुख और दुख की अनुपस्थिति, यानी प्लेजर और एब्सेंस ऑफ पेन। और दुख का मतलब है दुख और सुख की अनुपस्थिति। तो जब भी आप कोई फैसला ले रहे हों, तो आपको खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, मेरे इस काम से दुनिया में कुल मिलाकर कितनी खुशी पैदा होगी और कितना दुख कम होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ आपकी अपनी खुशी की बात नहीं हो रही है, ये सबकी खुशी की बात हो रही है। हर वो इंसान जो आपके फैसले से प्रभावित हो सकता है, उसकी खुशी और दुख को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ उपयोगितावादी तो ये भी मानते हैं कि हमें जानवरों के सुख दुख का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी सुख और दुख महसूस कर सकते हैं। तो ये कोई स्वार्थी सिद्धांत नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके भले के बारे में सोचने के लिए कहता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से मिला हुआ है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं। आप उन पैसों से अपने लिए एक महंगा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन आपके पास एक और विकल्प है। आप उन्हीं पैसों से कुछ गरीब बच्चों की अध्ययन का खर्चा उठा सकते हैं। अब एक उपयोगितावादी कैसे सोचेगा? वो दोनों विकल्पों के नतीजों को तौलेगा। स्मार्टफोन खरीदने से आपको खुशी मिलेगी, मान लीजिए 100 यूनिट। लेकिन उन बच्चों की अध्ययन का खर्चा उठाने से उन बच्चों को, उनके परिवार को और भविष्य में समाज को जो खुशी मिलेगी, वो शायद 1000 यूनिट के बराबर हो। तो सबसे विशाल खुशी के सिद्धांत के अनुसार उन बच्चों की मदद करना ज्यादा नैतिक और सही काम है। ये आपको अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर एक विशाल लक्ष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये कहता है कि आपकी खुशी जरूरी है, लेकिन दूसरों की खुशी भी उतनी ही जरूरी है। इस सिद्धांत की एक और खास बात है इसकी निष्पक्षता। ये कहता है कि जब आप खुशी को कैलकुलेट कर रहे हों,
तो आपको एक उदासीन और परोपकारी दर्शक की तरह सोचना होगा। यानी आपको अपनी खुशी को या अपने परिवार वालों की खुशी को दूसरों की खुशी से ज्यादा महत्व नहीं देना है। हर किसी की खुशी एक बराबर गिनी जाएगी। ये एक बहुत ही आदर्शवादी और मुश्किल बात है ना? क्या हम वाकई अपने बच्चों के दुख को और एक अनजान इंसान के दुख को बराबर मान सकते हैं? मिल इस बात को समझते थे। वो कहते थे कि ये एक आदर्श है, एक लक्ष्य है जिसकी तरफ हमें जाने की कोशिश करनी है। ज्यादातर समय हमारे फैसलों का असर सिर्फ हमारे आसपास के कुछ लोगों पर ही होता है, और अगर हम सिर्फ उन्हीं की खुशी का ध्यान रख लें तो भी हम एक नैतिक जीवन जी रहे होंगे। लेकिन जब हमारे फैसले का असर अधिक पैमाने पर होने वाला हो, जैसे कि जब कोई नेता कोई नीति बना रहा हो, तब उसे पूरे समाज की खुशी को बराबर महत्व देना होगा। तो दोस्तों, यही है उपयोगितावाद का दिल, सबसे विशाल खुशी का सिद्धांत। ये हमें एक सीधा साधा फॉर्मूला देता है। कोई भी फैसला लेने से पहले उसके सभी संभावित परिणामों के बारे में सोचो। ये देखो कि किस रास्ते पर चलने से दुनिया में खुशी की कुल मात्रा सबसे ज्यादा होगी, और फिर वही रास्ता चुनो। ये आपको एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए कहता है, जो भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सबूतों और तर्कों के आधार पर फैसला लेता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये हमें हमारे हर काम के लिए जिम्मेदार बनाता है। लेकिन रुकिए, जैसे ही मिल ने ये सिद्धांत दुनिया के सामने रखा, उन पर चारों तरफ से हमले होने लगे। आलोचकों ने कहा कि ये तो बहुत ही घटिया और गिरी हुई फिलॉसफी है। ये तो इंसानों को जानवरों के स्तर पर ले आती है। उनका कहना था कि अगर सिर्फ सुख ही सब कुछ है, तो फिर एक इंसान और एक जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये सिर्फ सुअरों के लिए लायक एक सिद्धांत है। ये एक बहुत विशाल और गंभीर आरोप था। क्या मिल की फिलॉसफी वाकई हमें सिर्फ खाने पीने और सोने जैसी जानवरों वाली खुशी खोजने को कहती है, या फिर खुशी का कोई और भी गहरा मतलब है? इस गहरे सवाल के जवाब ने उपयोगितावाद को हमेशा के लिए बदल दिया, और यही राज छिपा है हमारे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 3, सुअर वाली खुशी या सुकरात वाला दुख, ऊंची और नीची खुशियों का राज। पिछले अध्याय में हमने उपयोगितावाद के मूल मंत्र, सबसे विशाल खुशी के सिद्धांत को समझा। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इस सिद्धांत पर एक बहुत अहम इल्जाम लगा। आलोचकों ने कहा कि अगर जीवन का लक्ष्य सिर्फ सुख पाना है, तो फिर एक संतुष्ट सुअर और एक ज्ञानी इंसान में कोई फर्क नहीं है। सुअर भी कीचड़ में लौटकर खुश है, और अगर खुशी ही सब कुछ है, तो हमें भी वैसी ही खुशी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये इल्जाम इतना विशाल था कि अगर इसका जवाब न दिया जाता, तो उपयोगितावाद की पूरी इमारत गिर जाती। और यहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी असली प्रतिभा दिखाते हैं। वो अपने गुरु जेरेमी बेंथम से एक कदम आगे जाते हैं और एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो इस पूरी फिलॉसफी को एक नई गहराई दे देता है। मिल कहते हैं, हाँ, खुशी ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हर तरह की खुशी बराबर नहीं होती। खुशियों में भी क्वालिटी का फर्क होता है। कुछ खुशियां ऊंची होती हैं और कुछ नीची होती हैं। मिल कहते हैं कि नीची खुशियां वो हैं जो हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से बंधी होती हैं। जैसे अच्छा खाना खाने की खुशी, आराम करने की खुशी। ये वो खुशियां हैं जो इंसान और जानवर दोनों महसूस कर सकते हैं। ये जरूरी है, लेकिन ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं हो सकती। इनके अलावा कुछ ऊंची खुशियां भी होती हैं। ये वो खुशियां हैं जो हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और हमारी कल्पना शक्ति से बंधी होती हैं। जैसे एक अच्छी किताब अध्ययन करने से मिलने वाली खुशी, एक सुंदर कलाकृति को देखने का आनंद, किसी की मदद करके मिलने वाली संतुष्टि, या ज्ञान हासिल करने का सुख। मिल का तर्क था कि ये ऊंची खुशियां नीची खुशियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान और वांछनीय हैं। अगर आपको एक नीची खुशी की बहुत अधिक मात्रा और एक ऊंची खुशी की छोटी सी मात्रा के बीच चुनना हो, तो आपको हमेशा ऊंची खुशी को ही चुनना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि यह कौन तय करेगा कि कौन सी खुशी ऊंची है और कौन सी नीची? मिल इसका एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर दो खुशियों के बीच फैसला करना हो, तो उस इंसान से पूछो जिसने दोनों का अनुभव किया हो। अगर लगभग सभी लोग जिन्होंने दो तरह के सुखों का अनुभव किया है, उनमें से किसी एक को निश्चित रूप से पसंद करते हैं, भले ही उसके साथ कुछ असंतोष भी क्यों न मिला हो, तो वही ज्यादा वांछनीय सुख है। उदाहरण के लिए, जिस इंसान ने कभी कोई अच्छी कविता नहीं सुनी, वो शायद टीवी पर एक कॉमेडी शो देखने को ही सबसे प्रमुख सुख मानेगा।
लेकिन जिस इंसान ने कविता अध्ययन करने का आनंद भी लिया है और कॉमेडी शो देखने का भी, वो आपको बता पाएगा कि कविता अध्ययन करने से मिलने वाला सुख ज्यादा गहरा और स्थायी होता है, भले ही उसे समझने में कुछ मेहनत क्यों ना लगे। और यहीं पर मिल अपनी वो सबसे प्रसिद्ध लाइन कहते हैं, जो इस पूरी बहस को समाप्त कर देती है। वो कहते हैं, एक असंतुष्ट इंसान होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है। एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ज्ञानी इंसान जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, वो कभी भी एक जानवर या एक मूर्ख बनकर खुश नहीं रहना चाहेगा, भले ही जानवर या मूर्ख की जिंदगी में कोई चिंता ना हो। क्यों? क्योंकि ज्ञानी इंसान को अपनी क्षमताओं का, अपनी गरिमा का एहसास होता है। वो जानता है कि जीवन में सिर्फ पेट भरने और आराम करने के अलावा भी बहुत कुछ है। उसे शायद ज्ञान की तलाश में दुख मिले, उसे दुनिया की तकलीफें देखकर दुख हो, वो असंतुष्ट रहे, लेकिन उसकी ये असंतुष्टि भी एक मूर्ख की संतुष्टि से कहीं बेहतर है, क्योंकि उसकी असंतुष्टि उसकी उच्च क्षमताओं का प्रमाण है। तो मिल के इस विचार ने उपयोगितावाद को स्वरों की फिलॉसफी होने के आरोप से बचा लिया। उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि उपयोगितावाद आपको सिर्फ शारीरिक सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो आपको अपनी उच्चतम क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो आपको एक बेहतर, एक ज्यादा ज्ञानी, एक ज्यादा संवेदनशील इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि असली और स्थायी खुशी इन्हीं ऊंची क्षमताओं के विकास में है। अब जब आप कोई फैसला लेते हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि इससे कितनी खुशी मिलेगी, बल्कि ये भी सोचना है कि इससे किस तरह की खुशी मिलेगी। क्या ये सिर्फ एक पल की शारीरिक खुशी है, या ये ऐसी खुशी है जो आपकी आत्मा को तृप्त करेगी, जो आपको एक इंसान के रूप में विकसित करेगी। ये एक बहुत विशाल बदलाव था। अब उपयोगितावाद सिर्फ खुशी की गिनती करने वाला कैलकुलेटर नहीं रह गया था, बल्कि वो एक गाइड बन गया था जो हमें एक सार्थक और गरिमापूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। लेकिन आलोचक अभी भी शांत नहीं हुए थे। उन्होंने एक और मुख्य सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये फिलॉसफी तो बहुत स्वार्थी लगती है। क्या ये हमें सिर्फ अपनी ही ऊंची या नीची खुशियों के बारे में सोचने के लिए कहती है? दूसरों का क्या, समाज का क्या? क्या उपयोगितावाद स्वार्थ का ही एक सुंदर नाम है? इस तीखे सवाल का जवाब मिल ने कैसे दिया, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 4। क्या ये स्वार्थ का दर्शन है? मेरी खुशी बनाम सबकी खुशी। पिछले अध्याय में जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऊंची और नीची खुशियों के बीच फर्क करके उपयोगितावाद को एक नई गहराई दी। उन्होंने साबित किया कि यह सिद्धांत हमें जानवरों की तरह सिर्फ शारीरिक सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि ज्ञान, कला और नैतिकता जैसी ऊंची खुशियों को पाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आलोचकों के तर्कश में अभी भी कई तीर बाकी थे। उन्होंने एक और बहुत ही आम और शक्तिशाली आरोप लगाया। उपयोगितावाद एक स्वार्थी दर्शन है। ये हर इंसान को सिर्फ अपनी खुशी को अधिकतम करने के लिए कहता है। और अगर ऐसा है, तो फिर समाज का क्या होगा? अगर हर कोई सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचेगा, तो दुनिया में तो अराजकता फैल जाएगी। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल था, क्योंकि खुशी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर अपनी व्यक्तिगत खुशी का ही ख्याल आता है। तो क्या मिल का सिद्धांत वाकई पहले अपना देखो की वकालत करता है? इसका जवाब एक जोरदार नहीं है, और मिल इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वो कहते हैं कि उपयोगितावाद का मानक सबसे विशाल खुशी का सिद्धांत है, न कि मेरी सबसे विशाल खुशी का सिद्धांत। जब यह सिद्धांत कहता है कि वो काम सही है जो खुशी को अधिक करे, तो उसका मतलब किसी एक व्यक्ति की खुशी नहीं, बल्कि सभी संबंधित लोगों की कुल खुशी से होता है। यानी जब आप कोई फैसला ले रहे हैं, तो आपको अपनी खुशी को दूसरों की खुशी से ज्यादा महत्व नहीं देना है। आपको एक निष्पक्ष और परोपकारी दर्शक की तरह सोचना है। आपकी खुशी एक यूनिट है, तो आपके संबंधी की खुशी भी एक यूनिट है। आपको वो काम चुनना है जिससे कुल यूनिट, यानी समाज की कुल खुशी सबसे ज्यादा अधिक हो। इस लिहाज से देखें तो उपयोगितावाद स्वार्थी होने से बहुत दूर है, बल्कि ये तो आत्म बलिदान की हद तक जाने की मांग करता है। मिल कहते हैं कि एक सच्चे उपयोगितावादी के लिए अपनी खुशी और दूसरों की खुशी के बीच चुनाव करने का नियम सुनहरा नियम होना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें, और अपने संबंधी से अपने समान प्रेम करो। वो कहते हैं कि ये दोनों विचार उपयोगितावादी नैतिकता की पूर्णता का गठन करते हैं। ये सुनकर हैरानी होती है ना?
क्योंकि ये बातें तो हमें धार्मिक ग्रंथों में सिखाई जाती हैं और यहाँ मिल कह रहे हैं कि उनके तर्क संगत और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का निचोड़ भी यही है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपयोगितावाद हमारी गहरी नैतिक भावनाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उन्हें एक तर्क संगत आधार प्रदान करता है। क्यों हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए? क्योंकि जब हम सब एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखेंगे, तभी समाज की कुल खुशी अधिकतम होगी, जिसमें हमारी अपनी खुशी भी शामिल है। अब आप कहेंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? क्या कोई इंसान हर समय पूरे समाज की भलाई के बारे में सोच सकता है? मिल इस व्यावहारिक कठिनाई को समझते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर समय हमारे कर्मों का प्रभाव बहुत सीमित होता है। हम दुनिया के हर इंसान की खुशी के बारे में नहीं सोच सकते और न ही हमें ऐसा करने की जरूरत है। ज्यादातर मामलों में हमें सिर्फ उन लोगों की खुशी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है जो हमारे फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अगर हम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समुदाय के लोगों के हितों का ध्यान रख लें और उन्हें नुकसान न पहुंचाएं, तो हम उपयोगितावाद के सिद्धांत का ही पालन कर रहे होंगे। हाँ, जब कोई व्यक्ति एक पब्लिक फिगर होता है, जैसे कोई राजनेता या कोई अधिकारी, तब उसकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। तब उसे अपने फैसलों से पूरे देश या पूरी दुनिया पर होने वाले प्रभाव के बारे में सोचना होता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए अपने आसपास के लोगों की भलाई का ध्यान रखना ही काफी है। मिल एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उपयोगितावाद ये नहीं कहता कि हर काम के पीछे की आपकी नीयत या मोटिवेशन हमेशा सबकी भलाई होनी चाहिए। मान लीजिए, एक डूबते हुए इंसान को आप इसलिए बचाते हैं क्योंकि आपको इनाम मिलने की उम्मीद है, न कि समाज की भलाई के लिए। उपयोगितावाद कहेगा कि आपका काम फिर भी नैतिक रूप से सही है, क्योंकि उसका नतीजा अच्छा निकला, एक इंसान की जान बच गई। हाँ, ये जरूर है कि एक ऐसा समाज बेहतर होगा जहां लोग सिर्फ इनाम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा से अच्छे काम करें। लेकिन जहां तक किसी एक काम के सही या गलत होने का सवाल है, उपयोगितावाद सिर्फ और सिर्फ उसके नतीजे को देखता है, नियत को नहीं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये इंसान की कमजोरियों को समझता है। ये नहीं कहता कि आपको हर पल एक संत की तरह सोचना है। ये बस कहता है कि आपके कर्मों का नतीजा सकारात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों, उपयोगितावाद स्वार्थी नहीं है, बल्कि ये हमसे एक बहुत ऊंचे नैतिक स्तर की मांग करता है, जहां हम अपनी खुशी को सबकी खुशी के विशाल परिप्रेक्ष्य में देखें। ये हमें अपने छोटे से मैं से निकालकर एक विशाल हम का हिस्सा बनाता है। लेकिन आलोचकों ने एक और मुश्किल सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, चलिए, मान लिया कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन क्या खुश रहना मुमकिन भी है? ये दुनिया तो दुखों से भरी हुई है। क्या खुशी की तलाश एक ऐसी मृग तृष्णा नहीं है जिसके पीछे भागना ही व्यर्थ है? ये एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक सवाल है। क्या मिल के पास इसका कोई जवाब था? क्या हम वाकई खुश रह सकते हैं? इस पहेली को हम सुलझाएंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 5, क्या खुश रहना मुमकिन भी है? खुशी की तलाश का असली मतलब। अब तक हमने देखा कि उपयोगितावाद खुशी को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है, और ये खुशी सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि सबकी होनी चाहिए। लेकिन अब आलोचक एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो इस पूरी फिलॉसफी की मूल पर ही हमला करता है। वो पूछते हैं, क्या खुशी हासिल करना मुमकिन भी है? इंसान का जीवन तो दुख, निराशा और दुखों से भरा हुआ है। खुशी तो बस कुछ पलों की मेहमान होती है। तो फिर एक ऐसे लक्ष्य के पीछे भागने का क्या फायदा जो लगभग असंभव है? ये सवाल आज भी हम में से बहुत लोग खुद से पूछते हैं। जब हम दुनिया में इतनी गरीबी, बीमारी और अन्याय देखते हैं, तो खुश रहने की बात करना भी बेमानी लगता है। अगर खुशी संभव ही नहीं है, तो फिर उपयोगितावाद का पूरा सिद्धांत, जो खुशी पर ही आधारित है, वो तो गिर जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसका बहुत ही व्यावहारिक और समझदारी भरा जवाब देते हैं। सबसे पहले मिल ये मानते हैं कि खुशी का मतलब हर समय एक उत्तेजित आनंद या एक्साइटेड प्लेजर की स्थिति में रहना नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि जीवन हमेशा पार्टी जैसा होना चाहिए, तो वो वाकई निराश होगा। ये संभव नहीं है। मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट जीवन दो चीजों से मिलकर बनता है, शांति और उत्साह। कुछ पल शांति के होते हैं और कुछ पल उत्साह के। एक खुशहाल जीवन इन्हीं दोनों के संतुलन से बनता है। ज्यादातर लोग अगर बहुत ज्यादा दुख में नहीं हैं और उनके पास जीने के लिए कुछ रुचिकर चीजें हैं, तो वो एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो उपयोगितावाद का लक्ष्य आपको 24 घंटे नाचते गाते रहने वाला इंसान बनाना नहीं है,
बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जिसमें दुख कम से कम हो और सुख के पल, चाहे वो शांत हों या उत्साह भरे, ज्यादा से ज्यादा हों। ये एक बहुत ही यथार्थवादी परिभाषा है। इसके बाद मिल उन कारणों का विश्लेषण करते हैं जिनकी वजह से लोग दुखी रहते हैं। वो कहते हैं कि आज के समाज में दुख के जो मुख्य कारण हैं, जैसे गरीबी, बीमारी और बुरी किस्मत, उनमें से ज्यादातर को इंसानी कोशिशों से काफी हद तक कम किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। विज्ञान की तरक्की से बीमारियां कम हो रही हैं, अच्छी सामाजिक नीतियों से गरीबी मिटाई जा सकती है। तो ये कहना कि इंसान हमेशा दुखी रहने के लिए ही बना है, ये गलत है। ये हमारी अपनी नाकामी है कि हम इन समस्याओं को अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। उपयोगितावाद हमें इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि इनको हल करने से ही समाज की कुल खुशी ज्यादा होगी। तो खुशी की तलाश कोई व्यक्तिगत और स्वार्थी काम नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और सामूहिक प्रोजेक्ट है। लेकिन बाहरी कारणों के अलावा दुख का एक बहुत मुख्य कारण हमारे अंदर भी होता है, और मिल के अनुसार वो है स्वार्थ। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी छोटी छोटी तकलीफों और चिंताओं में डूबा रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। असली खुशी का रास्ता अपने मैं से बाहर निकलने में है। जब आप अपने से विशाल किसी चीज के साथ बनते हैं, तब आपको असली संतुष्टि मिलती है। वो चीज क्या हो सकती है? वो आपका परिवार हो सकता है, आपका समाज हो सकता है, कला हो सकती है, विज्ञान हो सकती है, या पूरी इंसानियत की भलाई का कोई काम हो सकता है। जब आपकी भावनाएं दूसरों के साथ बन जाती हैं, जब आप दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होना सीख जाते हैं, तब आपकी अपनी जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियां आपको उतनी अधिक नहीं लगती। आपका जीवन एक प्रमुख उद्देश्य से भर जाता है। एक विकसित दिमाग वाला व्यक्ति अपने आसपास की हर चीज में दिलचस्पी ले सकता है। प्रकृति में, कला में, इतिहास में और इंसानों के भविष्य में। मिल एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों से पूछो जो खुश हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनका ध्यान खुशी पर नहीं, बल्कि किसी और चीज पर था। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? लेकिन ये बहुत सच है। अगर आप हर समय सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, मुझे खुश होना है, तो आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। खुशी एक तितली की तरह है। आप उसके पीछे भागेंगे तो वो हाथ नहीं आएगी, लेकिन जब आप अपने बगीचे को सुंदर बनाने में लग जाएंगे, तो वो खुद ब खुद आकर आपके कंधे पर बैठ जाएगी। वो बगीचा क्या है? वो बगीचा है दूसरों की खुशी, समाज की भलाई, या कोई भी ऐसा उद्देश्य जो आपसे अधिक जरूरी हो। तो खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है खुशी को अपना लक्ष्य न बनाना। अपना लक्ष्य किसी और चीज को बनाओ। खुशी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिल का जवाब ये है कि हाँ, खुशी मुमकिन है, लेकिन ये वो खुशी नहीं है जो फिल्मों में दिखाई जाती है। ये एक शांत, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन है। ये हमें तब मिलती है जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये एक ऐसी खुशी है जिसे कोई बाहरी चीज हमसे छीन नहीं सकती। लेकिन अब एक और मुख्य सवाल आता है। चलिए मान लिया कि हमें दूसरों की खुशी के लिए काम करना चाहिए, पर हम ऐसा करें क्यों? हमें क्या मजबूरी है? कौन सी ताकत है जो हमें इस सबसे विशाल खुशी के सिद्धांत को मानने के लिए बाध्य करेगी? इस सवाल के जवाब में छिपा है हमारी नैतिकता का असली स्रोत, और इसी स्रोत की खोज हम करेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 6, हमें दूसरों की खुशी की परवाह क्यों करनी चाहिए? नैतिकता का असली पहरेदार। अब तक हम उपयोगितावाद के क्या और कैसे को समझ चुके हैं। हमें पता है कि लक्ष्य है सबसे विशाल खुशी, और तरीका है ऊंची खुशियों को चुनना और निष्पक्ष रहना। लेकिन अब हम सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। क्यों? मैं उपयोगितावाद के नियम का पालन क्यों करूं? मुझे दूसरों की खुशी की परवाह क्यों करनी चाहिए, खासकर तब जब मेरी अपनी खुशी दांव पर लगी हो? हर नैतिक सिद्धांत को इस सवाल का जवाब देना होता है। इस सवाल को दार्शनिक भाषा में सैंक्शन या अनुशास्ति का सवाल कहते हैं। यानी वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा पहरेदार है जो मुझे नैतिक नियमों को मानने पर मजबूर करेगा? अगर मैं नियम खंडित कर दूं, तो मुझे क्या सजा मिलेगी, या नियम मानने पर क्या इनाम मिलेगा? जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी किताब के तीसरे अध्याय में इसी सवाल का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हैं। मिल कहते हैं कि किसी भी नैतिक सिद्धांत के लिए दो तरह के सैंक्शन या पहरेदार हो सकते हैं, बाहरी और भीतरी।
बाहरी पहरेदार वो होते हैं जो हमारे बाहर मौजूद होते हैं, जैसे समाज की प्रशंसा या निंदा का डर। हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। और हम बुरे कामों से इसलिए बचते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमसे नफरत करेंगे या हमें समाज से बाहर निकाल देंगे। एक और बाहरी पहरेदार है कानून और ईश्वर का डर। हमें सजा का डर होता है या नर्क में जाने का डर होता है। मिल कहते हैं कि ये सभी बाहरी पहरेदार उपयोगितावाद के साथ भी उतने ही बंधे हुए हैं जितने किसी और नैतिक सिद्धांत के साथ। अगर समाज ये मानने लगे कि सबसे विशाल खुशी ही सबसे प्रमुख नैतिक नियम है, तो वो उन लोगों की प्रशंसा करेगा जो इसके लिए काम करते हैं और उन लोगों की निंदा करेगा जो इसके खिलाफ जाते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी ये मान सकता है कि एक दयालु ईश्वर यही चाहेगा कि उसकी बनाई हुई दुनिया में सब खुश रहें। तो बाहरी पहरेदारों के मामले में उपयोगितावाद किसी से कम नहीं है, लेकिन मिल कहते हैं कि नैतिकता का असली और सबसे मजबूत पहरेदार बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है। वो पहरेदार हमारे अंदर ही बैठा होता है। वो है हमारी अपनी भावनाएं, हमारी अंतरात्मा की आवाज। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें अंदर से एक बेचैनी होती है, एक अपराध बोध या गिल्ट महसूस होता है। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है। यही भीतरी पहरेदार सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भीतरी पहरेदार हमारी अंतरात्मा उपयोगितावाद के सिद्धांत का समर्थन करेगी? मिल का जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान की एक बहुत ही बुनियादी और प्राकृतिक भावना है। वो है सामाजिक भावना। हम इंसान अकेले रहने वाले जीव नहीं हैं। हम समाज में रहते हैं। हम एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने साथियों के साथ एकता में रहें। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, ये सामाजिक भावना और मजबूत होती जाती है। हम ये समझने लगते हैं कि हमारे हित दूसरों के हितों से अलग नहीं हैं, बल्कि बंधे हुए हैं। जब समाज तरक्की करता है, तभी हम भी तरक्की कर सकते हैं। शिक्षा और अनुभव हमें सिखाते हैं कि हम एक विशाल शरीर का हिस्सा हैं, और अगर शरीर का कोई अंग दुखी होगा, तो हम भी खुश नहीं रह सकते। धीरे धीरे दूसरों की भलाई के बारे में सोचना हमारी आदत बन जाती है, हमारी प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। हमें दूसरों को दुख पहुंचाने के विचार से ही तकलीफ होने लगती है, और दूसरों की खुशी में हमें अपनी खुशी महसूस होने लगती है। यही सामाजिक भावना, यही सहानुभूति या एम्पैथी उपयोगितावादी नैतिकता का अंतिम और सबसे मजबूत आधार है। हमें दूसरों की खुशी की परवाह इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं, और एक इंसान होने के नाते हम स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। मिल का मानना था कि यह सामाजिक भावना प्राकृतिक है, लेकिन इसे शिक्षा और समाज के जरिए और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। स्कूलों में, परिवारों में और समाज में हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि उनकी अपनी खुशी दूसरों की खुशी से बंधी हुई है। हमें ऐसे कानून और सामाजिक व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच के अंतर को कम करें। जब एक ऐसा समाज बन जाएगा जहां हर इंसान अपने संबंधी की भलाई को उतनी ही स्वाभाविक रूप से चाहेगा जितनी अपनी, तब उपयोगितावादी नैतिकता का पालन करने के लिए किसी बाहरी पहरेदार की जरूरत ही नहीं होगी। हमारा अपना दिल, हमारी अपनी सामाजिक भावना ही हमारी सबसे प्रमुख गाइड बन जाएगी। तो दोस्तों, मिल का जवाब यह है कि हमें नैतिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर एक सामाजिक प्राणी रहता है जो अकेले खुश नहीं रह सकता। हमारी अंतरात्मा की आवाज इसी सामाजिक प्राणी की आवाज है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं। लेकिन अब भी एक बहुत अहम सवाल बाकी था। मिल ने ये तो बता दिया कि हमें नियम क्यों मानना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कैसे साबित किया कि खुशी ही वो एकमात्र चीज है जो अपने आप में अच्छी है और जिसे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? इस बात का क्या सबूत है? ये एक बहुत ही मुश्किल दार्शनिक सवाल है, और इसके जवाब में ही उपयोगितावाद का सबसे विवादास्पद तर्क छिपा है। क्या आप उस तर्क को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अगले अध्याय में इस पहेली को सुलझाते हैं। चैप्टर नंबर 7, इस बात का क्या सबूत है कि खुशी ही सब कुछ है? उपयोगितावाद का सबसे प्रमुख दावा। अब हम उपयोगितावाद के सफर के उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां जॉन स्टुअर्ट मिल को अपने सिद्धांत का सबसे विशाल और सबसे मुश्किल सबूत पेश करना है। अब तक उन्होंने ये बताया है कि उपयोगितावाद क्या है, ये स्वार्थी क्यों नहीं है, इसे मानना क्यों संभव है, और इसे मानने के लिए हमारे पास क्या प्रेरणा है। लेकिन ये सब बातें तब तक हवा में हैं
जब तक ये साबित न हो जाए कि खुशी ही वो एकमात्र चीज है जो अपने आप में, अपने खुद के लिए वांछनीय है। बाकी सब चीजें जैसे पैसा, सेहत या नाम हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनसे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी हम क्यों चाहते हैं? बस इसलिए क्योंकि वो खुशी है। वो अपने आप में एक अंतिम लक्ष्य है। पर इस बात को साबित कैसे किया जाए? ये कोई गणित का सवाल तो है नहीं जिसका फॉर्मूला लगाकर जवाब मिल जाए। ये तो इंसानी स्वभाव और मूल्यों का सवाल है। यहीं पर मिल अपना वो प्रसिद्ध तर्क पेश करते हैं जो आज भी दार्शनिकों के बीच बहस का विषय है। मिल कहते हैं कि किसी चीज के दिखने योग्य होने का एकमात्र सबूत यह है कि लोग उसे असल में देखते हैं। किसी चीज के सुनने योग्य होने का एकमात्र सबूत यह है कि लोग उसे असल में सुनते हैं। इसी तरह किसी चीज के वांछनीय होने का एकमात्र सबूत क्या हो सकता है? मिल के अनुसार इसका एकमात्र सबूत यह है कि लोग उसे असल में चाहते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। और जब हम दुनिया में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें यही दिखाई देता है कि हर इंसान अपनी हर गतिविधि में अंततः खुशी की ही तलाश कर रहा है। कोई पैसा कमा रहा है तो कोई ज्ञान, लेकिन इन सब के पीछे अंतिम लक्ष्य खुशी ही है। चूंकि हर एक व्यक्ति अपनी खुशी चाहता है, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि सभी लोगों की कुल खुशी यानी सामान्य खुशी पूरी इंसानियत के लिए वांछनीय है। और चूंकि सामान्य खुशी वांछनीय है, इसलिए यही नैतिकता का मापदंड भी होना चाहिए। अब आप में से जो लोग दर्शन की कुछ भी समझ रखते हैं, वो शायद इस तर्क में एक कमी महसूस कर रहे होंगे। और आपने सही पकड़ा है। आलोचकों ने तुरंत कहा कि मिल यहां पर एक तार्किक गलती कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज दिखने योग्य है, क्योंकि लोग उसे देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज वांछनीय है, क्योंकि लोग उसे चाहते हैं। वांछनीय शब्द का एक और मतलब भी होता है, जिसे चाहा जाना चाहिए। लोग तो बहुत सी गलत चीजें भी चाहते हैं, जैसे नशा करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना। तो क्या वो भी वांछनीय हो गई? मिल यहां पर आइज यानी लोग क्या चाहते हैं से ऑट यानी लोगों को क्या चाहना चाहिए पर छलांग लगा रहे हैं, जो तार्किक रूप से सही नहीं है। ये उपयोगितावाद के सबूत पर लगने वाला सबसे मुख्य आरोप है। लेकिन शायद हमें मिल के तर्क को इतने शाब्दिक रूप से नहीं देखना चाहिए। मिल कोई गणितीय सबूत पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो एक मनोवैज्ञानिक और अनुभवजन्य अवलोकन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आप इंसानी स्वभाव को गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा कि खुशी ही वो अंतिम इंजन है जो हम सबको चला रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की अंतिम प्रेरणा खुशी ही होती है। वो ये नहीं कह रहे कि हमें और कुछ नहीं चाहना चाहिए। वो बस ये कह रहे हैं कि बाकी सब चीजें हम खुशी के एक साधन के रूप में चाहते हैं। हम पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि उससे चीजें खरीद कर खुश हो सकें। हम सेहत इसलिए चाहते हैं ताकि हम बीमारियों के दुख से बच सकें और जीवन का आनंद ले सकें। खुशी ही वो एकमात्र चीज है जिसे हम उसके अपने लिए चाहते हैं, किसी और चीज के लिए नहीं। मिल का ये सबूत शायद तार्किक रूप से निखुंत न हो, लेकिन ये हमें इंसानी मनोविज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आप खुद से पूछिए, आप इस ऑडियो बुक को क्यों सुन रहे हैं? शायद ज्ञान पाने के लिए। आप ज्ञान क्यों पाना चाहते हैं? शायद एक बेहतर इंसान बनने के लिए या अपने करियर में आगे जाने के लिए। आप एक बेहतर इंसान क्यों बनना चाहते हैं या करियर में आगे क्यों जाना चाहते हैं? अंत में जाकर अगर आप क्यों 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 पूछते जाएंगे तो शायद आप भी इसी जवाब पर पहुंचेंगे, क्योंकि इससे मुझे खुशी, संतुष्टि या एक सार्थक जीवन का एहसास होता है। मिल का तर्क हमें इसी आंतरिक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि उपयोगितावाद कोई बाहरी सिद्धांत नहीं है जिसे मैं आप पर थोप रहा हूं। ये तो बस उस सिद्धांत को एक नाम दे रहा है जिस पर आप और मैं अनजाने में पहले से ही चल रहे हैं। ये हमारे अंदर गहरे में बसे हुए एक सच को बस उजागर कर रहा है। तो सबूत ये है, अपने अंदर झांको, अपने और दूसरों के कर्मों को देखो और खुद तय करो कि क्या खुशी ही वो अंतिम मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम सब भटक रहे हैं। ये एक ऐसा सबूत है जिसे कोई किताब नहीं, बल्कि आपका अपना जीवन ही दे सकता है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर खुशी ही एकमात्र अंतिम लक्ष्य है, तो फिर सद्गुण का क्या? अच्छा इंसान बनना, ईमानदार होना, बहादुर होना, क्या इन चीजों का कोई महत्व नहीं है? क्या ये भी सिर्फ खुशी पाने के साधन मात्र हैं या इनका कोई अपना भी मूल्य है? ये सवाल उपयोगितावाद को नैतिकता के केंद्र में ले जाता है। क्या एक उपयोगितावादी एक अच्छा और गुणी इंसान हो सकता है? इस दिलचस्प पहेली को हम सुलझाएंगे अगले अध्याय में।
चैप्टर नंबर 8। एक अच्छा इंसान बनना क्यों जरूरी है? खुशी और सद्गुण का रिश्ता। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मिल कैसे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुशी ही जीवन का एकमात्र अंतिम लक्ष्य है। लेकिन इस तर्क से एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पैदा होता है। अगर सिर्फ खुशी ही मायने रखती है, तो फिर सद्गुणों का क्या? ईमानदारी, साहस, न्याय, करुणा, जिन्हें हम एक अच्छे इंसान की निशानियां मानते हैं, उनकी क्या जगह है? क्या ये सब भी सिर्फ खुशी पाने के साधन हैं? क्या मुझे ईमानदार सिर्फ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इससे समाज में मेरा नाम होगा और मुझे खुशी मिलेगी? अगर मुझे बेईमानी करके ज्यादा खुशी मिल सकती है और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा, तो क्या उपयोगितावाद मुझे बेईमानी करने की इजाजत देगा? ये एक बहुत ही गंभीर आपत्ति है, क्योंकि अगर उपयोगितावाद हमें एक अच्छा और गुणी इंसान बनने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो वो एक अधूरा और खतरनाक नैतिक सिद्धांत होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल इस चुनौती को समझते हैं और इसका बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक जवाब देते हैं। मिल कहते हैं कि हाँ, शुरुआत में हम सद्गुणों को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो खुशी की तरफ ले जाते हैं। एक बच्चा ईमानदार रहना इसलिए सीखता है क्योंकि उसे पता है कि झूठ बोलने पर उसे सा मिलेगी, यानी दुख, और सच बोलने पर शाबाशी मिलेगी, यानी सुख। इस स्तर पर सद्गुण खुशी पाने का एक साधन मात्र है। पैसा, शोहरत या सेहत की तरह सद्गुण भी एक ऐसी चीज है जिसे हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमें खुशी देता है। यहां तक तो बात सीधी है, लेकिन मिल कहते हैं कि इंसानी मन की एक खासियत होती है। हम जिन चीजों को लगातार खुशी के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे हम उन चीजों को उनके अपने लिए ही चाहने लगते हैं। वो साधन से साध्य का हिस्सा बन जाती हैं। इसे समझने के लिए मिल पैसे का उदाहरण देते हैं। शुरुआत में लोग पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उससे जरूरत की चीजें खरीदी जा सकती हैं, जिससे खुशी मिलती है। पैसा यहाँ पर खुशी का एक साधन है। लेकिन हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ पैसा जमा करने के लिए पैसा कमाते हैं। उन्हें पैसे से कुछ खरीदना नहीं होता, बस बैंक में अधिक बैलेंस देखकर ही उन्हें खुशी मिलती है। अब उनके लिए पैसा सिर्फ साधन नहीं रहा, वो अपने आप में खुशी का एक स्रोत बन गया है। वो खुशी का हिस्सा बन गया है। इसी तरह शोहरत या ताकत के साथ भी होता है। लोग इन्हें इनके अपने लिए ही चाहने लगते हैं। मिल कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है जब तक कि ये दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। अब यही लॉजिक मिल सद्गुणों पर लागू करते हैं। वो कहते हैं कि सद्गुण के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि शुरुआत में हम ईमानदार इसलिए रहते हों क्योंकि उससे फायदा होता है, लेकिन धीरे धीरे ईमानदार रहना हमारी आदत बन जाती है, हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है। हमें ईमानदारी में ही एक तरह की आंतरिक खुशी और संतुष्टि मिलने लगती है। अब हम ईमानदार इसलिए नहीं हैं क्योंकि उससे कोई बाहरी फायदा मिलेगा, बल्कि हम ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि बेईमान होने का ख्याल ही हमें दुख देता है। अब सद्गुण हमारे लिए सिर्फ खुशी का साधन नहीं रहा, वो हमारी खुशी का एक अभिन्न अंग बन गया है। जो व्यक्ति वास्तव में गुणी है, उसके लिए एक गुणी जीवन ही एक खुशहाल जीवन है। उसे अच्छा काम करके ही सबसे ज्यादा सुख मिलता है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। मिल कह रहे हैं कि उपयोगितावाद ये नहीं चाहता कि आप हर काम करने से पहले कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएं और ये हिसाब लगाएं कि इससे मुझे कितनी खुशी मिलेगी। नहीं, उपयोगितावाद चाहता है कि आप अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करें। आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि आपको अच्छे कामों में ही स्वाभाविक रूप से खुशी मिलने लगे और बुरे कामों से स्वाभाविक रूप से नफरत हो जाए। एक सच्चा उपयोगितावादी वो नहीं है जो हर बार हिसाब लगाता है, बल्कि वो है जिसकी भावनाएं और इच्छाएं ही सबसे विशाल खुशी के सिद्धांत के साथ पूरी तरह से बन चुकी हैं। वो दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी देखता है। उसके लिए गुणी होना और खुश होना ये दो अलग अलग चीजें नहीं रह जाती, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। तो उस सवाल का जवाब क्या है कि अगर बेईमानी से ज्यादा खुशी मिले तो क्या करें? मिल का जवाब होगा, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर ईमानदारी का गुण विकसित कर लिया है, उसे बेईमानी से कभी ज्यादा खुशी मिल ही नहीं सकती। उसे शायद पल भर का कोई फायदा मिल जाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती रहेगी। उसका आत्मसम्मान कम हो जाएगा और वो उस आंतरिक शांति और संतुष्टि को खो देगा जो एक ईमानदार जीवन जीने से मिलती है। तो कुल मिलाकर ईमानदारी से ही उसे ज्यादा और ऊंची क्वालिटी की खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, उपयोगितावाद सद्गुणों को खारिज नहीं करता, बल्कि वो उन्हें खुशी का सबसे महत्वपूर्ण
और अभिन्न अंग मानता है। वो हमें एक ऐसा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है जिसके लिए अच्छा होना ही खुश होना है। लेकिन अब हम इस सफर के सबसे विशाल और सबसे मुश्किल सवाल की दहलीज पर खड़े हैं। वो सवाल है न्याय या जस्टिस का। कई बार ऐसा लगता है कि जो चीज ज्यादा लोगों के लिए खुशी पैदा करेगी वो अन्यायपूर्ण हो सकती है। तो क्या खुशी न्याय से ज्यादा जरूरी है? क्या उपयोगितावाद हमें अन्याय करने की इजाजत दे सकता है? इस महाप्रश्न का सामना हम करेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 9, क्या इंसाफ खुशी से ज्यादा जरूरी है? न्याय की पहेली, भाग 1। अब तक हमने उपयोगितावाद के लगभग हर पहलू को समझ लिया है। हमने खुशी के मतलब को जाना, नैतिकता के स्रोत को पहचाना और सद्गुणों की अहमियत को समझा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने सिद्धांत के खिलाफ उठने वाली लगभग हर आपत्ति का जवाब दे दिया है। लेकिन अब एक ऐसा किला बचा है जिसे जीतना सबसे मुश्किल है। वो किला है न्याय या जस्टिस का। इतिहास में उपयोगितावाद का सबसे प्रमुख आलोचक हमेशा यही सवाल रहा है, क्या आपका सिद्धांत न्याय की रक्षा कर सकता है? कई बार ऐसा लगता है कि न्याय और उपयोगिता यानी सबसे प्रमुख खुशी के रास्ते अलग अलग हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों की खुशी के लिए किसी एक बेगुनाह के साथ अन्याय करना हो सकता है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उपयोगितावाद क्या कहेगा? क्या वो अन्याय की इजाजत देगा? अगर हाँ, तो ये एक ऐसा नैतिक सिद्धांत कैसे हो सकता है जिसे हम स्वीकार कर सकें? न्याय की भावना तो हमारे अंदर बहुत गहरी और शक्तिशाली होती है। हमें लगता है कि न्याय अपने आप में एक परम मूल्य है जिसे किसी और चीज के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। चलिए उसी पुराने उदाहरण पर वापस चलते हैं। एक डॉक्टर के पास 5 मरीज हैं जिन्हें अलग अलग अंगों की जरूरत है और वो मरने वाले हैं। तभी एक स्वस्थ इंसान आता है जो इन पांचों के लिए एक परफेक्ट डोनर है। क्या उपयोगितावाद के हिसाब से डॉक्टर को उस एक स्वस्थ इंसान को मारकर उसके अंग निकालकर उन 5 लोगों को बचा लेना चाहिए? 5 लोगों की खुशी बनाम एक इंसान की खुशी। गणित तो साफ है। उपयोगितावाद का सरल संस्करण शायद यही कहेगा कि हाँ, ऐसा करना सही है। लेकिन हमारी अंतरात्मा कांप उठती है। ये तो सरासर अन्याय है। ये तो हत्या है। हम किसी भी हालत में एक बेगुनाह की जान नहीं ले सकते, भले ही उससे कितने भी लोगों का भला क्यों ना हो। यहीं पर उपयोगितावाद और न्याय के बीच का टकराव सामने आता है। अगर उपयोगितावाद हमें ऐसे भयानक नतीजों की ओर ले जाता है तो उसमें जरूर कोई बहुत अधिक खराबी है। जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी किताब के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में इसी समस्या से जूझते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि न्याय की भावना बहुत शक्तिशाली है और ये उपयोगिता की भावना से अलग महसूस होती है। जब हम किसी अन्यायपूर्ण काम को देखते हैं तो हमें सिर्फ दुख नहीं होता, हमें गुस्सा आता है। हमें लगता है कि किसी नियम को खंडित किया गया है, किसी के अधिकार का हनन हुआ है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो ये न्याय की भावना आखिर है क्या और ये कहां से आती है? मिल एक जासूस की तरह इस भावना की मूलों की जांच करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय की भावना 2 चीजों से मिलकर बनती है। पहला, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को सजा देने की इच्छा। ये हमारी आत्मरक्षा और सहानुभूति की प्रवृत्ति से पैदा होती है। जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है और हम चाहते हैं कि जिसने ये तकलीफ दी है उसे सजा मिले। ये भावना इंसानों और जानवरों दोनों में पाई जाती है। लेकिन न्याय की भावना का एक दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। वो है ये विश्वास कि किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को कोई चीज पाने का अधिकार है। जब हम कहते हैं कि ये अन्याय है तो हमारा मतलब होता है कि किसी के नैतिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। जैसे हर इंसान को जीवन का अधिकार है, आजादी का अधिकार है, अपनी संपत्ति का अधिकार है। जब कोई इन अधिकारों को छीनता है तो हम उसे अन्याय कहते हैं। तो अब मुख्य सवाल ये है कि ये अधिकार कहां से आते हैं? क्या ये हमें भगवान ने दिए हैं या ये प्रकृति में मौजूद हैं? मिल कहते हैं नहीं, ये अधिकार कहीं और से नहीं बल्कि उपयोगिता के सिद्धांत से ही आते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला और क्रांतिकारी विचार है। मिल कह रहे हैं कि न्याय उपयोगिता से अलग या उसके खिलाफ कोई चीज नहीं है, बल्कि न्याय उपयोगिता का ही एक हिस्सा है, बल्कि सबसे जरूरी हिस्सा है। वो कहते हैं कि अधिकार वो चीजें हैं जिन्हें समाज को हर व्यक्ति के लिए संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना समाज के कुल भले के लिए यानी सबसे प्रमुख खुशी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें जीवन का अधिकार क्यों है?
क्योंकि अगर लोगों को हर समय अपनी जान का खतरा महसूस होता रहेगा, तो कोई भी इंसान खुश या सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। समाज में अराजकता फैल जाएगी। सुरक्षा की भावना खुशी के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। इसलिए समाज की कुल खुशी को अधिकतम करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करें। तो न्याय क्या है? मिल के अनुसार न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो इंसानी भलाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और बुनियादी हैं। ये नियम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इनके पालन से जो उपयोगिता या खुशी पैदा होती है, वो किसी भी सामान्य स्थिति में किसी और काम से पैदा होने वाली खुशी से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए हमें लगता है कि न्याय एक परम मूल्य है। वो परम इसलिए लगता है क्योंकि वो बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा उपयोगी है। वो समाज की नींव है। उसके बिना खुशी की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। लेकिन इस तर्क के बाद भी एक सवाल रह जाता है। अगर न्याय उपयोगिता पर ही आधारित है, तो क्या कभी ऐसी कोई असाधारण स्थिति आ सकती है जहां न्याय के किसी नियम को खंडित करने से इतनी ज्यादा खुशी पैदा हो रही हो कि वो काम सही माना जाए? क्या कभी एक बेगुनाह की जान लेना सही हो सकता है? इस मुश्किल और गहरे सवाल के जवाब में ही उपयोगितावाद का अंतिम रहस्य छिपा है। और इसी रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे हमारे अगले और अंतिम अध्याय में। चैप्टर नंबर 10, इंसाफ और खुशी का असली रिश्ता, न्याय की पहेली, भाग 2। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय और उपयोगिता के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि न्याय कोई रहस्यमयी या दैवीय अवधारणा नहीं है, बल्कि ये उन सामाजिक नियमों का नाम है जो सबसे विशाल खुशी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हमारे अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार या आजादी का अधिकार, इसीलिए पवित्र हैं क्योंकि उनके बिना समाज में कोई भी खुश नहीं रह सकता। सुरक्षा खुशी के लिए पहली शर्त है। इस तर्क से मिल ने न्याय को उपयोगिता के विशाल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत बना दिया। लेकिन एक कांटा अभी भी अटका हुआ था। वो कांटा था असाधारण परिस्थितियों का। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक न्याय के नियम को खंडित करने से समाज का इतना विशाल भला हो रहा हो कि वो काम सही कहलाए? चलिए उस डॉक्टर वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। एक बेगुनाह को मारकर 5 को बचाना। मिल के तर्क के अनुसार जीवन का अधिकार इसलिए जरूरी है क्योंकि वो समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। लेकिन अगर हम इस एक मामले में इस अधिकार को खंडित कर दें और इस बात को गुप्त रखें, तो समाज की सुरक्षा की भावना पर कोई असर नहीं होगा। तो क्या अब यह काम सही हो जाएगा? यहां पर उपयोगितावाद के 2 स्तरों को समझना जरूरी है। पहला है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, जो कहता है कि हमें हर एक कर्म को उसकी अपनी योग्यता के आधार पर आंकना चाहिए। इस नजरिए से देखें तो शायद उस एक बेगुनाह को मारना सही लगेगा, क्योंकि उस एक कर्म से 5 जानें बच रही हैं। जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद कुछ ऐसा ही था, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद ज्यादा सूक्ष्म है। उसे अक्सर रूल यूटिलिटेरियनिज्म से मिलाया जाता है। यह कहता है कि हमें किसी एक कर्म के परिणाम को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि अगर उस कर्म के पीछे का नियम एक सार्वभौमिक नियम बन जाए तो क्या होगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे इस एक व्यक्ति को मार देना चाहिए। सवाल ये है कि क्या डॉक्टरों को समाज के भले के लिए बेगुनाह लोगों को मार देना चाहिए। ये एक अच्छा नियम है, और इसका जवाब एक जोरदार नहीं है। अगर ये नियम बन गया तो कोई भी अस्पताल जाने से डरेगा, डॉक्टरों पर से विश्वास उठ जाएगा, समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन जाएगा, जिससे कुल खुशी अधिक की बजाय भयानक रूप से कम हो जाएगी। इसलिए रूल यूटिलिटेरियनिज्म के नजरिए से उस एक बेगुनाह को मारना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस नियम के तहत यह काम किया जाएगा वो नियम समाज के लिए विनाशकारी है। तो मिल का जवाब यह है कि न्याय के नियम जैसे किसी बेगुनाह को मत मारो इतने ज्यादा उपयोगी हैं, समाज की खुशी के लिए इतने ज्यादा मौलिक हैं कि उन्हें किसी एक मामले में खंडित करने से जो कुछ बहुत फायदा दिख रहा होता है, वो उस नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है जो उस नियम के कमजोर होने से पूरे समाज को उठाना होगा। हमारे अंदर जो न्याय के लिए एक शक्तिशाली भावना है, वो इसी गहरी सामाजिक उपयोगिता का एक भावनात्मक प्रतिबिंब है। हम हजारों सालों के अनुभव से ये सीख चुके हैं कि इन नियमों का पालन करना ही सबके हित में है। इसीलिए जब इन नियमों को खंडित किया जाता है तो हमें इतना तीव्र गुस्सा और रोष महसूस होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि न्याय के नियम कभी भी किसी भी हालत में खंडित नहीं किए जा सकते?
मिल इतने भी कट्टर नहीं हैं। वो मानते हैं कि बहुत ही दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में जब दो महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य आपस में टकरा रहे हों, तो हमें चुनना हो सकता है। मान लीजिए, किसी से कोई जानकारी उगलवाने के लिए उसे चोरी की धमकी देना, ताकि एक बहुत विशाल आतंकवादी हमले को रोका जा सके, जिसमें हजारों जानें जा सकती हैं। यहां पर चोरी न करने का नियम और हजारों बेगुनाहों की जान बचाने का कर्तव्य आपस में टकरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक उपयोगितावादी को यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलने से ज्यादा अधिक नुकसान से बचा जा सकता है, और ज्यादातर लोग मानेंगे कि उस आतंकवादी हमले को रोकना ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, बहुत ही असाधारण मामलों में न्याय के किसी एक नियम को एक मुख्य उपयोगिता के लिए ताक पर रखना हो सकता है, लेकिन ये मामले अपवाद होने चाहिए, नियम नहीं। तो दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुत ही खूबसूरती से न्याय की पहेली को सुलझाया। उन्होंने न्याय को उसकी रहस्यमयी और ऊंची गद्दी से उतारकर उपयोगिता की ठोस जमीन पर खड़ा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि न्याय और खुशी दुश्मन नहीं, बल्कि गहरे दोस्त हैं। न्याय वो मजबूत चारदीवारी है जिसके अंदर ही खुशी का बगीचा फल फूल सकता है। और इस तरह उपयोगितावाद का सिद्धांत पूरा होता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो खुशी को लक्ष्य बनाता है, तर्क को रास्ता दिखाता है, सद्गुणों को अपनाता है और न्याय को अपनी ढाल बनाता है। ये एक ऐसा दर्शन है जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने के लिए एक व्यावहारिक और शक्तिशाली रोड मैप देता है। चैप्टर नंबर 11, निष्कर्ष। अपने हर फैसले में खुशी को कैसे चुनें। तो दोस्तों, हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद के साथ एक लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे एक सरल से विचार, सबसे विशाल खुशी का सिद्धांत को लेकर मिल ने एक पूरी नैतिक व्यवस्था का निर्माण किया। हमने खुशी के सही अर्थ को समझा, ये जाना कि ऊंची खुशियां नीची खुशियों से बेहतर क्यों हैं। हमने ये भी देखा कि यह सिद्धांत स्वार्थी नहीं है, बल्कि हमें सबकी भलाई के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज के पीछे की सामाजिक भावना को पहचाना और यह भी जाना कि सद्गुण और न्याय जैसी महान चीजें भी अंततः खुशी की मजबूत नींव पर ही टिकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी फिलॉसफी से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं। हम अपने हर फैसले में खुशी को कैसे चुन सकते हैं। पहली सीख है परिणामों के बारे में सोचने की आदत डालना। उपयोगितावाद हमें एक परिणामवादी बनाता है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी काम करने से पहले एक पल रुककर सोचें, मेरे इस काम का मेरे ऊपर और दूसरों पर क्या असर होगा, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नतीजे क्या होंगे। ये आदत हमें आवेगी और बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से बचाती है। ये हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। जब भी आप किसी नैतिक दुविधा में हों, तो एक कागज पर दोनों विकल्पों से होने वाले संभावित सुख और दुख को लिखने की कोशिश करें। इससे आपको ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। दूसरी सीख है अपनी खुशियों की क्वालिटी पर ध्यान देना। क्या हम अपना ज्यादातर समय सिर्फ नीची शारीरिक खुशियों जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना में तो नहीं बिता रहे? उपयोगितावाद हमें चुनौती देता है कि हम अपनी ऊंची क्षमताओं को विकसित करें। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई अच्छी किताब का अध्ययन करें, कोई कला सीखें या बस प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। ये वो खुशियां हैं जो ज्यादा स्थायी होती हैं और हमें एक इंसान के रूप में समृद्ध करती हैं। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपकी पसंदीदा ऊंची खुशी कौन सी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है सहानुभूति या एम्पैथी का अभ्यास करना। उपयोगितावाद का दिल निष्पक्षता में बसता है, ये मानने में कि दूसरों का सुख दुख भी उतना ही वास्तविक और महत्वपूर्ण है जितना हमारा अपना। इसके लिए हमें अपने छोटे से मैन के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करनी होगी। जब आप किसी से बात करें, तो सिर्फ अपनी बात कहने का इंतजार न करें, बल्कि सच में ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रहा है। जब आप कोई खबर देखें, तो उन लोगों की जगह खुद को रखकर देखें जो उससे प्रभावित हो रहे हैं। सहानुभूति वो मांसपेशी है जो अभ्यास से मजबूत होती है, और एक मजबूत सहानुभूति ही हमें सच्चे अर्थों में नैतिक बनाती है। और आखिरी सीख है एक प्रमुख उद्देश्य के साथ बंधना। जैसा कि मिल ने कहा था, खुशी की तलाश सीधे करने से खुशी हाथ नहीं आती। हमें अपने से विशाल कोई लक्ष्य चुनना होगा। वो समाज की सेवा हो सकती है, पर्यावरण की रक्षा हो सकती है,
या अपने किसी हुनर से दुनिया में कुछ अच्छा योगदान देना हो सकता है। जब हम एक प्रमुख उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत चिंताएं छोटी लगने लगती हैं और हमें एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। उपयोगितावाद हमें यही करने के लिए कहता है, एक ऐसा जीवन जियो जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो, क्योंकि अंत में सबकी खुशी में ही हमारी असली खुशी छिपी है। जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद एक आदर्श समाज का नक्शा है। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति अपनी उच्चतम क्षमताओं को विकसित करता है और दूसरों की भलाई में अपना योगदान देता है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे शायद हम पूरी तरह से कभी हासिल न कर पाएं, लेकिन इसकी ओर जाने की कोशिश करना ही जीवन को सार्थक और सुंदर बनाता है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे सबसे विशाल खुशी का सिद्धांत हमारे जीवन को आकार दे सकता है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपने और दूसरों के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सोचें, कैसे ऊंची और नीची खुशियों में फर्क करें और कैसे अपनी खुशी को सबकी खुशी के साथ जोड़कर देखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आपके एक छोटे से फैसले में भी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की ताकत छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।